हेलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब घातांक के नियम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घातांक के नियम। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में 7 लॉज होते हैं। इसमें सबसे पहला जो नियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, मतलब अगर दो टर्म का मल्टीप्लाई हो, जैसे एग्जांपल देखते हैं ए पावर m और ये दिया हो ए पावर n, ठीक है, और प्रोडक्ट में अगर बेस इक्वल हो, इसको बोलते हैं बेस और ये है पावर। अगर दोनों टर्म का बेस इक्वल है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा ए पावर m प्लस n, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा है कोसेंट लॉ। कोसेंट लॉ, इसमें क्या होता है कि जैसे ए पावर m हो डिवाइड में ए पावर n हो, यहाँ भी दोनों टर्म का बेस जो है सेम है। यहाँ ए पावर m है, यहाँ ए पावर n है। अगर बेस सेम हो और डिवाइड का केस हो, या ऐसे दिया हो या ए पावर m डिवाइडेड बाई ए पावर n ऐसे दिया हो, इस केस में हम लोग बेस को एक बार लिखते हैं और पावर आपस में माइनस हो जाते हैं, यानी ये हो जाएगा ए पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये रहा कोसेंट रूल। अब तीसरा जो है उसको बोलते हैं पावर लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर a पावर m हो और उसका पावर n हो, तो इसको हम लोग पावर्स का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये मिल जाएगा a पावर m इंटू n। अगर मान लीजिए दिया हो a पावर b और सबका पावर दे दिया है c। अब यहाँ a पावर a b c, तो ये हो जाएगा a पावर a इंटू b इंटू c, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पावर लॉ। अब इसके बाद हम लोग चौथा रूल देखेंगे। अगर मान लीजिए दिया है अब a पावर m इंटू b पावर m, मल्टीप्लाई के केस में अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी और होल पावर m, ठीक है। पांचवा रूल, अगर मान लीजिए दिया हो a बाई बी पावर m, तो हम लोग पावर इसमें अलग अलग लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं a पावर m बाई b पावर m, ठीक है। अगला रूल देखते हैं। अगर किसी भी नंबर एनी नंबर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। कह सकते हैं अगर मान लीजिए a पावर 0 हो तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और अगला सातवां रूल, अगर a पावर माइनस n हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई, जब ये 1 बाई के फॉर्म में जाता है यानी इसका रिवर्स करते हैं तो ये हो जाता है a पावर माइनस n को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई a पावर n, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई a होल पावर n, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए a का 1 के पावर का कुछ फार्मूला देखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है 1 पावर, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दिया है। पावर अगर पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, ठीक है,
मान लीजिए ए पावर कुछ भी, ए पावर 5 हो, ए पावर 1 पावर 10 हो, 1 पावर 100 हो, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे दूसरा, अगर मान लेते हैं -1 का पावर अगर इवन नंबर रहता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो इसका हमेशा आंसर +1 आता है, यानी इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर -1 का पावर ऑड नंबर होगा तो इसका आंसर -1 आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इवन नंबर के लिए अगर -1 का पावर 6 है तो इसका आंसर 1, -1 पावर 1002 है तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर -1 का पावर 3 है तो इसका आंसर -1 आएगा। -1 का पावर 51 है, इसका आंसर माइनस, क्योंकि अगर पावर ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा। अगर -1 का पावर इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ बताया गया है, पहला एक्सपोनेंट का नियम, कि अगर a पावर m हो इंटू a पावर n हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस इक्वल हो प्रोडक्ट के केस में तो हम लोग पावर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ दिया है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2, यहाँ बेस इक्वल है, प्रोडक्ट है, तो पावर को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 2 पावर 5। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ दिया है 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 6 इंटू 3 पावर 4। यहाँ भी मल्टीप्लाई का केस है और तीनों टर्म में बेस इक्वल हैं। ठीक है, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पावर 5 प्लस 6 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 3 पावर 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15, तो ये आंसर हो जाएगा 3 पावर 15। यहाँ दिया है -2 पावर 4 इंटू -2 पावर 2 इंटू -2 पावर 5। यहाँ भी तीनों का बेस जो है वो सेम है, यानी -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? -2 पावर, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 5, ये हो जाएगा -2 पावर 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 5 11। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, ये है, यहाँ भी दिया है 3 पावर 1/3 इंटू 3 पावर 2/5। यहाँ भी बेस इक्वल है, प्रोडक्ट का केस है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पावर 1/3 प्लस 2/5। अब 1/3 प्लस 2/5 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका हो जाएगा 3 और 5 का 15। यहाँ 15 में 3 को डिवाइड कराएंगे तो 5 टाइम में जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, प्लस 15 में 5 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये मिल जाएगा 5 प्लस 6 11/15, यानी इसका सल्यूशन हो जाएगा 3 पावर 11/15, तो ये हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ कोसेंट रूल। यहाँ देखेंगे कि जो टर्म दिए गए हैं उनके बेस जो होगा वो सेम होगा और डिवाइड होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो डिवाइड का केस होगा और दोनों के बेस सेम होंगे तो पावर आपस में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 5 माइनस 2, यानी मिल जाएगा 3 पावर 5 माइनस 2 3, यानी ये हो जाएगा 3 पावर 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी मिल जाएगा हमको 27। ठीक है, अब ध्यान देंगे जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ दिया है 2 पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1/10।
यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ भी दोनों टर्म का जो बेस है वो सेम है, डिवाइड का केस है और पावर अलग अलग है, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 2 पावर 1/5 माइनस 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, मिलेगा 2 पावर, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, 10 में 5 का डिवाइड होगा 2 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 2, माइनस 10 में 10 का डिवाइड होगा 1 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 1, यानी मिल जाएगा 2 पावर, 2 में से 1 जाएगा 1/10। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। ऑन द बेसिस ऑफ पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ क्या होता है कि अगर मान लीजिए a पावर m हो और इसका पावर n हो तो हम लोग लिख सकते हैं a पावर m इंटू n। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है 5 पावर 2 और उसका पावर 3, तो यहाँ 2 का पावर 3 है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 और पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3, यानी मिल जाएगा 5 पावर 6। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ a इक्वल 2 एंड b इक्वल 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a पावर b एंड b पावर a। ध्यान देंगे, सोल्यूशन देखेंगे इसका। दिया है a इक्वल 2 b इक्वल 5, हमको वैल्यू फाइंड करना है a पावर b प्लस b पावर a का। ठीक है, यहाँ a का वैल्यू 2 है, रखेंगे 2, पावर क्या है b, यानी b का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 प्लस b का मतलब 5 और पावर है b का a, तो a का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये है 2 पावर 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5 पावर 2 मीन्स 5 इंटू 5। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 प्लस 5 इंटू 5 मिल जाएगा 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 32 प्लस 25 हो जाएगा 57। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें पहला दिया है 32 पावर 1/5, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 32 पावर 1/5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 32 का फैक्टर करेंगे। तो 32 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 32 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 16, फिर ये 16 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 4 2 से डिवाइड होगा 2 और फिर 2 2 से डिवाइड होगा तो 1, यानी फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम लोग 32 की जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये पावर हो जाएगा 1/5। यहाँ देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम है तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 और होल पावर क्या हो जाएगा 1/5। हम लोग पावर लॉ में जानते हैं कि अगर पावर का पावर हो तो पावर का पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा 2 पावर 1। और किसी भी नंबर का पावर 1 हो तो आंसर में नंबर ही आ जाता है, यानी ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। दूसरा दिया है 27 पावर -1/3। पहले 27 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी मिल जाएगा माइनस और पावर हो जाएगा -1/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 3 और होल पावर क्या हो जाएगा -1/3। ध्यान देंगे, यहाँ भी पावर का पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा 3 पावर -1। और ध्यान देंगे किसी भी नंबर का पावर अगर -1 है तो वो नंबर रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब अगर मैं पूछूं कि 4 का रिवर्स तो 1/4, 3 का तो 1/3, तो
किसी भी नंबर का पावर अगर -1 है तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 1/3। ये याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का सलूशन। 16/81 पावर -1/4। सबसे पहले हम लोग 16 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, और 81 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81, और पावर सबका हो जाएगा -1/4। यहाँ देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम है और 3 का मल्टीप्लाई भी 4 टाइम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 4 और 3 पावर 4, और होल पावर क्या हो जाएगा -1/4। यहाँ देखेंगे 2 का भी पावर 4 है, 3 का भी पावर 4 है। हम बताए थे कि अगर a पावर m हो और b पावर bm हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a/b होल पावर m। उसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 होल पावर 4, और उसका पावर क्या हो जाएगा -1/4। यहाँ भी पावर का पावर हो रहा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मिल जाएगा 4 × -1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 2/3 पावर -1, और कोई भी नंबर का अगर पावर -1 हो तो वो रिवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा क्या 3/2। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।